हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को करने से पहले आपने चैप्टर 8 और 9 दोनों किए हों, अदरवाइज इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चैप्टर 9 जो कि काइनेटिक्स है, चैप्टर 8 जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, उसके दोनों के प्रिंसिपल्स कर लेंगे तो ये जल्दी और आसान से समझ में आएगा, क्योंकि इनवेरिएबली ये सबसे आई कैन से बड़ा चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसमें सबके कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम में मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा, काइनेटिक्स यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा। तो इसलिए इसको करने से पहले कुछ सॉल्यूशंस के भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो बाकी सब अगर आपने अच्छे से कर लिया है, देन ओनली प्लीज डू दिस चैप्टर। नहीं तो कई चीजों में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। तो मैं ट्राई करूंगा कि पुरानी चीजें फिर से थोड़ा सा करके फिर ही इसको कराऊं जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज वो चैप्टर सब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट डे 1। तो इक्विलिब्रियम जो है ये प्रोसेस का भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब जो वर्ड है, दैट सब कुछ बराबर है, इक्वल है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है। जैसे कि अगर मेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसमें फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। एक नीचे फोर्स लग रही है mg, तो एक उसके ऊपर फोर्स लगेगी जो नॉर्मल होता है उसका, जो mg के बराबर होगी। और क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर इसमें से एक भी फोर्स आप डिसबैलेंस कर देंगे तो ऑब्जेक्ट फिर मूव करने लगेगा, तो फिर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में हमारा स्टैटिक, क्योंकि उस तरह से इक्विलिब्रियम नहीं होता, हमारा सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से जैसे कि एक अगर हम टॉप को लेकर नचा देते हैं जोर से, अब वो जोर से घूम रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वो अपनी जगह एक ही जगह पे घूम रहा है, लेकिन अगर अंदर देखेंगे तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब बराबर हो जाती है, और अगर एक भी फोर्स मैच नहीं करती है तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है एंड हम लोग इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे रियल लाइफ में क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है, तो फ्रिक्शन के मारे धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होने लगती है और वो टॉप आपका गिर जाता है। क्लियर? तो केमिकल में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल इक्विलिब्रियम। गैसेस, लिक्विड्स, टू सम एक्सटेंट सॉलिड्स में भी होता है, लेकिन गैस लिक्विड में समझना इजी होता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम गैसेस और लिक्विड में होता है, ठीक है। दो हम तो सॉलिड में भी कह सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और अगर आपको याद हो, तो जब हम वेपर प्रेशर कर रहे थे तब मैंने आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम समझाया था। वहां पे क्या बताया था? H2 लिक्विड और H2 गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनता है, वो मैंने आपको प्रोसेस समझाया भी था थोड़ा सा, और ये भी बताया था कि वो कैसे हम दोबारा इसको डील करेंगे। तो वाटर जो है बाहर निकलता है, लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाता है। कुछ वाटर बाहर वेपर फेज से कंडेंस होकर लिक्विड में आता है। इनिशियली एक चीज ज्यादा होती है, दूसरी चीज कम होती है, फिर बराबर हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो चलिए वही चीज अब हम दोबारा करते हैं इस प्रोसेस में। इनिशियल कंडीशन, आपने एक क्लोज कंटेनर में लिक्विड दे दिया, और यहां पे अगर हम देखें तो ये प्रेशर बराबर है, ठीक है। अब यहां पे जो हमने लिक्विड वाटर डाला था, तो यहां पे वैक्यूम था, मतलब कुछ भी नहीं था। हम एयर ले सकते हैं इफ यू वांट, बट अगर आपको बिल्कुल करेक्ट वेपर प्रेशर मेजर करना है तो यहां पे हम वैक्यूम रख देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं।
अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम रखेंगे यहां पे इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। ये एरोज बनाया आपको, और यहां पे बनने लगेगा। इवेपोरेशन जब शुरू होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब यहाँ पे वेपर्स एक दूसरे से टकराएंगे तो हो सकता है कि कुछ वेपर कंडेंस भी होने लगे। इनिशियली केवल इवेपोरेशन होगा क्योंकि यहाँ वेपर्स है नहीं, लेकिन धीरे धीरे वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो इवेपोरेशन का रेट तो कांस्टेंट है, क्योंकि इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर हम ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, दो स्लाइट कूलिंग हो जाएगी, थोड़ा सा इवेपोरेशन कम हो जाएगा उसके मारे, लेकिन कंडेंसेशन का रेट बढ़ने लगेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन के दो एरोस हैं और इवेपोरेशन के दो एरोस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है ये हमारी वेपर प्रेशर हो जाएगा इस लिक्विड का इस टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर इसको हम इस तरह से प्लॉट करें कि ये हमने प्रेशर ले लिया, तो इनिशियली प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि यहां वैक्यूम था, प्लीज रिमेंबर, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे कम होगा और फिर थोड़ी देर में ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये वैल्यू ही हमारी वेपर प्रेशर हो जाएगी। अगर हम दूसरा चार्ट बनाए, इसमें ये इवेपोरेशन है और ये कंडेंसेशन है। इवेपोरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा रेट, और कंडेंसेशन का रेट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। और यहां पे कन्वर्जन क्या है, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। तो ये पर्टिकुलर थिंग अब इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम आप सॉलिड और लिक्विड में भी कर सकते हैं, और ये हम समझाने के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है। लेट्स टेक, हमने यहां पे वाटर लिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें जितना भी वाटर क्वांटिटी है, इसमें मैक्सिमम लेट्स टेक 91 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, कोई भी सॉलिड, शुगर एक्सेट्रा। शुरू में हमने डाला तो 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक आएगा जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, 91 डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी का डिसॉल्व नहीं होगा। नाउ हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम क्या टेम्परेचर से, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी टेम्परेचर से होता है, तो हम इसका हीट करके टेम्परेचर 50 कर देंगे। तो क्या पाया जाता है कि 50 पे 100 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो बाकी सब डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जब अब इसको हम कूलिंग के लिए छोड़ देंगे स्लो ओवरनाइट, तो व्हाट वी सी कि टेम्परेचर 25 आ गया, लेकिन ये जो बाकी का 9 ग्राम डिसॉल्व होके बाहर निकलना था, जो उसमें अलग था, वो नहीं निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज लाइक मेटास्टेबल थिंग। मेटास्टेबल मतलब अगर आप फिजिक्स में करें हिसाब से, तो अगर आप ये आपने एक यहां लिया और यहां पे बॉल को एक बैलेंस कर दें, अगर आपकी बैलेंसिंग सही है तो आप बॉल को यहां बैलेंस कर सकते हैं। ये दोनों मेटास्टेबल है, राइट। अब यहां पे अगर हम जरा सा भी टक से कुछ करेंगे, तो ये तो जो बाकी का 9 ग्राम है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और ये फिर सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जरा सा भी हम छुएंगे
तो या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी। लेकिन अगर यही बॉल यहां रखी होती तो आप इसको डिस्टर्ब करते इक्विलिब्रियम को, तो ये वापस यहीं आ जाती। तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये मेटास्टेबल है और ये स्टेबल है। तो यहां पे व्हाट वी सी कि कभी कभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी बनते हैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड। नाउ दिस, ये केवल आपको दिखाने के लिए था कि कैसे टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, आपने टेम्परेचर चेंज किया, सॉल्युबिलिटी अपने आप चेंज हो जाती है। टेम्परेचर कम किया, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नाउ दीज टू थिंग्स डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम करते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट लिया, यहां पे भर दिया, और यहां पे हमने यही सॉल्ट पूरा ऊपर तक भर दी, ब्रिम तक प्योर सॉल्ट ले ली, और इसको हमने 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया, ओवरनाइट या 24 आवर्स जो भी समझ। ओवरनाइट इज जनरली टेकन एज 12 आवर्स। ओवरनाइट अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ पोर्शन यहां से सॉल्ट का गायब हो गया। ये सॉल्ट तो है और ये नीचे आ गया, मतलब बेसिकली ये यहां से जंप करके नीचे आ गया। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो रहा है, लेट्स अगेन इसको हम अगर देखें कायदे से, यहां पे माइक्रो लेवल पे अगर हम इसको देखें निकाल के, एक बड़ा सा यहां कर लें, तो देखेंगे कि कुछ सॉल्ट डिसॉल्व हो रही है और कुछ वापस आ रही है। तो जो यहां आ रही है ये वापस यहीं गिर रही है, इसलिए बन रहा है। लेकिन जो यहां डिसॉल्व हो रही है वो जब गिरती है तो कई बार बाहर गिर जाती है। जो यहां डिसॉल्व हो रही है वो गिरती है तो बाहर गिर जाती है। तो हम क्या देखेंगे, ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहेगा, लेकिन यहां से कुछ सॉल्ट निकल जाएगी और यहां पे आपको गिरी हुई मिलेगी। तो दिस शोज द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हम लोग आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में बता चुके हैं। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड के बीच में बन सकता है। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, डबल एरो इस तरह से। लिक्विड और गैस के बीच में भी बन सकता है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। और डायरेक्टली बन सकता है बिटवीन सॉलिड एंड गैस, डिपेंडिंग ऑन अगर सॉलिड डायरेक्टली आपका सबलाइम है और गैस में चेंज हो रहा है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम ये 3 तरह से चेंज हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा।